दोस्तों, वंदे मातरम। पहली बार इतनी सारी रिक्वेस्ट आई हैं मेरे पास कि हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के स्वास्थ्य के बारे में, कि उनका स्वास्थ्य में कब सुधार होगा और आगे उनका राजनीतिक भविष्य क्या कहता है। ये एक ऐसा चार्ट है और एक इस कुंडली में एक ऐसा प्लैनेट बैठा हुआ है जो अगर मैं पूरी दुनिया में जितने भी अभी करंट हमारे राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट हैं या हम डिक्टेटर्स की भी बात करें, तो एक ऐसा प्लैनेट उनकी कुंडली में जो अभी तक मैंने किसी भी कुंडली में नहीं देखा है, जो कि अगर हम थोड़ा सा पास में चले जाएं तो जो चक्रवर्ती सम्राट, जो कि आप लोगों ने माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखे हैं, उनकी कुंडलियों में इस तरह के प्लैनेट्स दिखाई देते थे। और ये वक्त शुरू होगा नवंबर 2021 के बाद। लेकिन उससे पहले हमें स्वास्थ्य पर विश्लेषण करना होगा। अगर मैं थोड़ा सा अमित शाह जी के बारे में, उनकी लीडरशिप के बारे में बात करूं, एक इंट्रोडक्शन की, एग्जैक्टली हु इज़ मिस्टर अमित शाह। कन्या लगन, लग्नेश बुध दूसरे घर में, लीडरशिप के लॉर्ड सूर्य, तेजस्वी, जो कि लीडरशिप के लॉर्ड हैं, साथ में इनका सेकंड हाउस में विराजमान होना, चंद्रमा की साथ में दृष्टि, मंगल की चौथी दृष्टि, राहु का साथ में प्रभाव, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। और ये कैसी वाली लीडरशिप? ये बोलते कम हैं लेकिन इनके एक्शंस ज़्यादा दिखाई देते हैं। और इस तरह के जो लीडर्स होते हैं, एक तो विजडम के बारे में अगर हम बात करें तो कन्या लगन में लग्नेश बुध का वैसे ही सेकंड हाउस, कम्युनिकेशन में हाउस चले जाना का मतलब है कि एक एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, और जो उनके प्रतिद्वंदी हैं या कोई भी सराउंडिंग में उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, एक ब्लेसिंग्स है इनके ऊपर, जो प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अमित शाह जी किसी भी इंसान को उस इंसान की बॉडी लैंग्वेज से ही रीड कर सकते हैं और किसी के ब्रेन के अंदर एंटर होके भी समझ सकते हैं कि सामने वाला किस तरह से सोच रहा होगा। ये एक इंडिकेशंस दिखाई देते हैं इस चार्ट से। लीडरशिप के बारे में बात कहूँ, आज की समय ऐसा है कि हर एक इंसान जो एक लीडर है, मैं लीडर्स की भी बात कहूँगा कि हर एक लीडर एक मैनेजर्स बनाने के पीछे पड़ा हुआ है। बट ये कुंडली ये इंडिकेट करती है कि ही इज़ ए स्ट्रॉन्ग लीडर, ग्राउंडेड लीडर, जो अपने पराक्रम से बने हैं। ये लीडर्स बनाने की कोशिश करेंगे कि आगे और लीडर्स को तैयार किया जाए। ये चार्ट इस तरह से इंडिकेशन देता है। और जब हम चाणक्य नीति की भी बात करते हैं तो स्ट्रैटेजीज, हिडन स्ट्रैटेजीज, जो 8वां घर है मंगल, जिसका कि चंद्र मंगल का आपस में एक्सचेंज, 8th और 11th का स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज, जो कि द पर्सन इज गोइंग टू बी ऑफ एक्सट्रीमली स्ट्रैटेजिस्ट, और साथ में शनि का चंद्रमा के ऊपर दृष्टि। तो ऐसे लोग बहुत ही बड़े स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं चाणक्य से भी तुलना करना चाहूँगा इस चार्ट के बारे में। और सरदार पटेल जी की भी कहीं, जो हमारे लौह पुरुष थे, उनकी भी छवि दिखाई देती है अमित शाह जी की कुंडली में। दोस्तों, मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं आज तक लीडर्स की, बट ऐसी कुंडली और ऐसी कुंडलियों पर विश्लेषण करना, ये अपने आप में लेट्स हम चलते हैं अभी अमित शाह जी की हेल्थ के ऊपर, इससे पहले कि हम राजनीतिक विश्लेषण करें। लग्नेश बुध जो कि कंबस्ट हो चुके हैं, लग्नेश जो कि कंबस्ट 12th सूर्य के साथ, 12वां घर व्यय का स्थान का जो लॉर्ड है, तो उनका एक तो दूसरे घर में साथ में इकट्ठे बैठना, जो कि इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम में परेशानी। अगर हम थोड़ा सा एक आय और निर्णय की भी बात करें इस कुंडली से, अष्टम घर पीड़ित है और चंद्रमा भी अष्टम घर में बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुके हैं।
और जो कि अगर हम लॉन्जेविटी एंड हेल्थ की बात करें तो सबसे वीकेस्ट पार्ट यही दिखाई देता है इस चार्ट में। अगर हम एज़ कंपेयर टू जो मैंने बात कही थी कि द स्ट्रॉन्ग लीडर जो कि मैंने आज तक ऐसा लीडरशिप में कभी भी चार्ट नहीं देखा है, तो कहीं ना कहीं एक ज़्यादा स्ट्रेंथ है किसी पार्ट में, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू चार्ट बहुत ही ज़्यादा वीक है। जेमिनी फंडामेंटल के अनुसार लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही चर राशि में हैं, तो वो दीर्घ आयु दिखाई देती है, परंतु ये जो समय है नवंबर 2021 तक, ये एक बहुत ही क्रिटिकल समय है, जो कि मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से कुछ विश्लेषण करूंगा डिटेल में। उसके बाद हम राजनीति में जाएंगे। दोस्तों, मेरे गुरुजी, बहुत बार आप लोगों के क्वेश्चन भी आए हैं कि मेरे गुरु कौन हैं, तो मेरे गुरुजी श्री विपिन कपूर, आप उनके बारे में हमारी वेबसाइट में आप उनका प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं, और जिनसे मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखी है, और लास्ट 25 ईयर्स से मैं अभी भी सीखता आ रहा हूं, और बहुत सारी अभी भी वो मुझे बहुत सारे तथ्यों पर आज भी नॉलेज देते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं। तो उनसे भी मेरी विवेचना हुई थी इस कुंडली के ऊपर, जो कि मैं थोड़ा सा विश्लेषण और डिटेल में करूँगा। एक तो इस कुंडली में 11th लॉर्ड और 8th लॉर्ड, इनका एक्सचेंज बना हुआ है। ये हेल्थ में एक वीकनेस, हिडन रोग, ऐसे रोग जो कि एक रोग फिक्स होता है और दूसरा शुरू हो जाता है, मीन्स हमेशा ही इंसान किसी न किसी रोग से घिरा रहता है। ये इस तरह का एक इंडिकेशन दिखाई देता है एज़ पर द मेडिकल एस्ट्रोलॉजी फंडामेंटल। एंड दूसरा, लग्नेश कंबस्ट जो हुआ है सेकंड हाउस में, मार्क स्थान में 12th लॉर्ड के साथ, और उसके ऊपर मंगल मेल फिक जो कि मार्केश बनाता है कन्या लगन में, मंगल की भी साथ में दृष्टि बनी हुई है, जो कि एक हेल्थ में वीकनेस, नर्वस सिस्टम फेलियर की तरफ इशारा करता है। और साथ में जो करंट अभी समय चला हुआ है राहु की महादशा में चंद्रमा का अंतर, जो कि 4 नवंबर 2020 तक रहेगा। तो देखिए चंद्रमा क्या कहता है। राहु में चंद्रमा का अंतर सबसे वीक पीरियड है। दिस इज वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर हेल्थ इन द टर्म्स ऑफ 8वां घर, हिडन रोग। चंद्रमा का पीड़ित होने का मतलब है कि जल संबंधित रोग, जलीय रोग, और जिसमें कि जल और वात, ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर। और चंद्रमा के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि, मीन्स मेलफिक दृष्टि, और शनि के ऊपर भी मंगल का गर्म प्रभाव। तो डबल दो यहाँ पर मेलफिक प्लैनेट का गर्म प्रभाव चंद्रमा पर, और साथ में चंद्रमा के ऊपर सूर्य की भी दृष्टि बनी हुई है। और चंद्रमा की जो कर्क राशि है वो 11th हाउस, मार्क स्थान पर मंगल उस पर विराजमान है। और अगर हम चौथे घर की भी बात करते हैं, जो कि काल पुरुष की कुंडली होती है, और चौथे घर का सिग्निफिकेटर चंद्रमा, तो चंद्रमा चौथे घर का लॉर्ड पीड़ित है। और चौथा घर काल पुरुष कुंडली में चौथे घर में चंद्रमा के बारे में विचार किया जाता है। तो चंद्रमा एक्सट्रीमली पीड़ित हो चुके हैं। तो चौथा घर क्या इंडिकेट करता है? चौथे घर से देखे जाते हैं रोग, हृदय पीड़ा, पैंक्रिया, ये दो मेजर रोग देखे जाते हैं। तो ये जो करंट अभी स्थिति बनी हुई है, चौथा घर केतु से भी पीड़ित हो चुका है, मीन्स सिग्निफिकेटर भी पीड़ित हो चुका है, और साथ में काल पुरुष की कुंडली भी पीड़ित हो चुकी है। जो कि किस तरह के रोग दिखाई देती है? एक तो जो रूट कॉज है, पहले तो हम रूट कॉज पे जाएंगे। चौथा घर, एक तो नर्वस सिस्टम, लग्नेश कंबस्ट हो चुके हैं, पीड़ित है। पैंक्रिया, आई एम टॉकिंग अबाउट पैंक्रिया। सो मेरी एक एडवाइस है इस कुंडली में कि जो भी डॉक्टर्स जो इस कुंडली में, जो अमित शाह जी के बारे में, हेल्थ के बारे में एनालिसिस कर रहे हों, उनको पैंक्रिया से स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का सबसे पहला फंडामेंटल है कि हम रूट पे जाते हैं। तो रूट जो है पैंक्रिया जो है माल फंक्शन है,
हो चुका है ऑलरेडी लास्ट 3 सालों से। और अगर पैंक्रिया को फिक्स कर दिया जाए तो जितने भी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो सब के सब 90% यहाँ पर रिकवरी के योग दिखाई देते हैं। और पैंक्रिया के साथ साथ जो कि रोग जुड़ेंगे, जो कि नेचुरोपैथी टाइप डायबिटीज़ एंड साथ में बाद में जो एक प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके भी माल फंक्शन के योग दिखाई देते हैं। और चौथा घर हृदय के वेल्व्स का भी है, वेसल्स। तो हृदय पीड़ा, कार्डिक अरेस्ट, यहाँ से एक इंडिकेशन दिखाई देते हैं और हृदय पीड़ा के रोग ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब मैं चलूँगा पंचम घर पर और साथ में नवंबर 2021 के बाद जो मंगल का अंतर आएगा, जो कि और भी ज़्यादा हेल्थ ख़राब करेगा और जो कि हड्डियों के रोग दिखाई देते हैं वहाँ से। और हड्डियों में भी मैं माइन्यूट लेवल पर बताऊंगा। एक तो लेफ़्ट कंधे का रोग, साथ में अगर हम स्पाइन की भी बात करें तो स्पाइन में L5, T2 एंड T3। और ये मंगल का जो प्रत्यंतर है राहु में, ये चलेगा 22 नवंबर 2021 तक। तो ये जो कुंडली है इसमें सबसे क्रिटिकल टाइम यही है। और ये जो समय है, अगर इस समय में जो अमित शाह जी के एस्ट्रोलॉजर या अगर उनके कोई मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर पैंक्रिया की दृष्टि से अगर इस पे शिद्दत से अगर शोध करेंगे और उनके ऊपर वैदिक उपचार और वैदिक साइंस के द्वारा अगर उपाय किए जाएंगे तो रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये जो टाइम है अगेन दोस्तों, ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है हेल्थ के लिए। अब इसके बाद मैं चलूँगा इसके बाद हम चलेंगे राजनीतिक विश्लेषण के ऊपर कि राजनीतिक करियर क्या कहता है अमित जी का। गुरु की महादशा जो कि शुरू होगी नवंबर 2021 से। इससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि वो राजनीति में आए कैसे। 1980 टू 1986 सूर्य की महादशा शुरू हुई थी। सूर्य 12th लॉर्ड जो कि लीडरशिप का लॉर्ड है, लग्नेश के साथ बैठना और साथ में पंचम और नवम का कनेक्शन जो कि एक बहुत बड़ा राजा बनाता है इंसान को। लीडरशिप, ग्राउंडेड लीडरशिप, जो कि एक तब वो यंग थे और कहीं ना कहीं एक अंदर से जो लीडरशिप का जो जन्म होता है वो आरएसएस से जुड़े और आगे उनका राजनीतिक भविष्य शुरू हो गया। इसके बाद थोड़ी सी परेशानियां भी आई उनको 2008 टू नवंबर 2011 के बीच, जब वो शत्रुओं द्वारा पीड़ित भी किया गया था उनको। लेकिन शनि छठे घर में कुंभ राशि के, जो कि शत्रु इनके सामने नहीं टिक पाएंगे और कहीं ना कहीं उसमें से बाहर भी निकल कर आए और आज एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन पर हैं। अब मैं वो बात करने जा रहा हूं दोस्तों जो मैं स्टार्टिंग में कही थी कि एक ऐसा प्लैनेट जुपिटर, आई एम टॉकिंग अबाउट गुरु, इस कुंडली में। अब आप देखिएगा ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे। गुरु नवम घर में बैठे हुए हैं, कन्या लगन में मार्केश बनाते हैं। इसके बावजूद अब यहाँ पे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी अप्लाई होगा जो आप लोग कैलकुलेट हमेशा करते हो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। गुरु एक तो नवम भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र के घर में पीड़ित हो चुके हैं, रेट्रोग्रेड हैं और पीड़ित हो चुके हैं। साथ में अपनी मूल त्रिकोण राशि से छठे घर में मार्ग स्थान में चले गए हैं, पीड़ा के घर में, रोगों के घर में और ज़्यादा पीड़ित। एंड साथ में मीन राशि से, अपनी मीन राशि से भी तीसरे घर मार्ग स्थान में। तो जब इतने सारे मार्ग के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं तो माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो ये वो कॉम्बिनेशन है जो एक महान राजयोग को जन्म देता है। और नवम घर में गुरु का बैठना जो लीडरशिप है, जिसको कंट्री तक ही निहित नहीं करता, जिसको पूरी दुनिया तक एक एक्सपेंशन दिखाता है। और अगेन जो मैं कीवर्ड यूज़ किया था, क्लासिक से यूज़ किया था मैंने, चक्रवर्ती सम्राट, इसको आप ग्लोबल लीडर भी कहा जा सकता है। एक ऐसा लीडर जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की हो इससे पहले,
ये माना है कि हम नरेंद्र मोदी जी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर मानते हैं, लेकिन इस कुंडली में जो प्लैनेट्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और जो एक अब यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ कि किस तरह की लीडरशिप। दोस्तों, जब हम इज़राइल की बात करते हैं, छोटी सी कंट्री, जब उनके ऊपर थोड़ा सा भी कोई उनको इंडिकेशन दिखाई देता है कि कोई परेशानी होने वाली है, सिर्फ एक इंडिकेशन परेशानी होने का, तो वो किसी यूएनओ से परमिशन नहीं लेते, वो एक्शन होता है वहाँ पर। सेम चीज़ इस कुंडली में भी दिखाई देती है, सेम इशारा ये कुंडली दिखाई देती है इसमें से कि इज़राइल वाला ही एग्जाम्पल कि वो बोलेंगे कम और एक्शन ज़्यादा होंगे। और अगर उनकी लीडरशिप में अगर देश अगर 5 साल भी अगर वो अपनी लीडरशिप दे देते हैं, जो कि गुरु एक बहुत बड़ी पदवी की तरफ इशारा करता है, तो हमारी कंट्री के लिए अमित शाह जी का जो योगदान है, कह सकते हैं कि हमारी कंट्री, जब हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, तो कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँचना वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब एक स्ट्रॉन्ग लीडर्स आगे हमारी कंट्री का जो संचालन है एक स्ट्रॉन्ग लीडर्स के द्वारा होता रहेगा। सो दोस्तों, ये मेरे विश्लेषण है अमित शाह जी की कुंडली के ऊपर, और जिसमें कि बहुत बड़े राजयोग बने हैं और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं राजयोगों के। लेकिन अगेन आई वांट टू से कि लास्ट में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू कुंडली बहुत ही वीक है, जो कि हृदय पीड़ा की तरफ बार बार इशारा करती है, जिसमें कि इनको बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। सो दोस्तों, आप लोगों के कोई कमेंट हो प्लीज़ बताइएगा, और इसके साथ ही वंदे मातरम एवं भारत माता की जय।